हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के थाना सादात में आज 1 जुलाई को थाना परिसर में शैलेंद्र कुमार पांडे ने प्रबुद्ध जनों के साथ कानून भारतीय साक्षर अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में लोगों को बारीकी से समझाया। भारत की विधायिका ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर उपरोक्त 3 नए कानून अधिनियमित किया, जो वर्ष 2024 में 1 जुलाई से लागू हो गए। नए कानून में सरकार का उद्देश्य न्यायदंड नहीं को सुनिश्चित करते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर नागरिक केंद्रित विधिक संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यक्रम में उप निरीक्षक रविंद्र कुमार, उप निरीक्षक मनोज सिंह, उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, उप निरीक्षक अनिल कुमार शुक्ला, हेड मोरिड संदीप तिवारी, हेड कांस्टेबल गुलाब यादव, हेड कांस्टेबल कृष्णकांत चौरसिया, ग्राम प्रधान डॉक्टर अनिल राय, ग्राम प्रधान रमेश यादव, मनीष यादव, साधु यादव, मोहम्मद आज़ाद, राजू मधेसिया आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार पांडे ने क्या 3 नए कानून के बारे में बताया। मान लीजिए छोटी सी घटना है या गाली गलौज, छोटी सी बात है, घटना है, मारपीट में ही देख लीजिए 323, 504, 506 हम लोग लिखा करते थे कि गाली गलौज हो गई, मारने की धमकी दे दिए और मारपीट हो गई, सर फट गया, जो भी हो गया। अगर ये बात, ये चीज़ें आपका जंगीपुर में हो गया है और आप यहाँ के हैं, ठीक है, आपको सूचना मिल गई कि हमारे घर पे मारपीट हो गया है, कोई मुकदमा लिखवाने वाला नहीं है, कैसे जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप अगर जंगीपुर में उसमें उपस्थित हैं तो आप जंगीपुर में ही लिखवा दीजिए इस पूरी बात को। तो जंगीपुर के माध्यम से हमारे पास ही आ जाएगा, ठीक है। जो सामाजिक व्यक्ति थे उनके साथ मिल करके ये विचार किया गया नए कानून लाने का, कि ये नए कानून को फिर से लागू किया जाए। जो आज का समय चल रहा है, आज की परिवेश है, उस परिवेश के हिसाब से चीज़ें को बदला जाए। जो औपनिवेशिक मानसिकता थी या उपनिवेशवाद था, उससे मुक्ति करने का समय आ गया था। इसी विचार को लेकर के केंद्र सरकार ने करीब 1 साल पहले से इस पे पहल की जा रही थी। 1 साल बाद ये आज 1 जुलाई से पूर्णतया लागू कर दी जाएगी। अब छोटी छोटी बातें हम लोग कर लें इस पे कि ये दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करने का विषय है। कि जो पहले दंड मिलता था कि इस पे इतना दंड है, दंड तो खैर अभी भी है, लेकिन अब न्याय शब्द जुड़ जाने से और दंड शब्द हट जाने से ये चीज़ें सामने आएगी कि न्याय मिलेगा। एक तो छोटी सी मानसिकता है, हालांकि जुर्म करने पर सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, जुर्म करने पर सज़ा मिलेगी, दंड से आप छुटकारा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करेगा ये जो नया नियम लागू हो रहा है, कि पीड़ित को, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, आते हैं थाने पे आते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उनको एक न्याय मिल जाए। तो इसी शब्द को, दंड को हटा करके न्याय के लिए बात किया गया है कि अब ये न्याय मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भारतीय दंड संहिता थी, जिसको हम लोग इंग्लिश में IPC बोलते थे, इंडियन पैनल कोड, अब उसका नाम चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जिसको शॉर्ट में हम कर देंगे BNS, भारतीय न्याय संहिता। इस भारतीय न्याय संहिता में कुछ धाराओं का लोकन किया गया है और कुछ अच्छे धाराओं को जोड़ा गया है, जो आज के परिवेश की स्थिति है, जो समाज की स्थिति चल रही है वर्तमान में, जिस टेक्नोलॉजी में हम आप सांस ले रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं, उसके हिसाब से धाराओं को और नियमों को बदला गया है कि अब कैसे कैसे साक्ष्य देना है, किस हिसाब से FIR करानी है। हमारे आपके लिए सुविधा बढ़ गई है कि बहुत ज़्यादा किसी को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो वो घर बैठे FIR भी कर सकते हैं। इसमें सरकार द्वारा एक पहल की गई है कि E-FIR की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, आज से ही हो जाएगी और आज से ही लागू हो जाएगी। उसमें कुछ शर्तें हैं E-FIR की, कि FIR करने के बाद आपको 3 दिन के अंदर अपना आकर के थाने पर सिग्नेचर या मेंशन करना होगा कि हाँ, हमारे द्वारा ही E-FIR लिखवाई जा रही है।
कहने का आशय यह है कि EFIR तो हो जाएगा, लेकिन उसको 3 दिन के अंदर पुष्टि करनी होगी।